बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये क्या है कि इफ़ेक्ट है किसका? मीडियम का, एनी मीडियम का, डाई इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, डाई इलेक्ट्रिक का। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जिस तरह हमने पीछे लास्ट टॉपिक में देखा था कि मैं इधर थोड़ा आपको ना हिंट्स दे देता हूँ कि मैं पिछले जो लेक्चर थे उसमें क्या बताया था, ताकि आपको इस टॉपिक अच्छी तरह समझ लग जाए। हमने सपोज किया था कि ये Q1 है, ये Q2 है। ओके, Q1 Q2, इनके दरमियान R है। ठीक है, तो हमने फोर्स निकाली थी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर। ये हमने पीछे फार्मूला ड्राइव कर लिया हुआ है। और ये क्या है? ये K इज इक्वल टू 1 ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट ई है। ये है हमारे पास K, ये हमने पीछे फार्मूला पीछे ड्राइव कर लिया हुआ है। ओके, अब इस टॉपिक का मकसद क्या है कि इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम, जो ये फार्मूला है जी, जो ये फार्मूला है ये है फ्री स्पेस के लिए कि इन दो चार्जेस के दरमियान कोई यानी कि किसी किस्म की कोई लोहा नहीं है, कोई लकड़ी नहीं है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, इसके अंदर कोई मीडियम नहीं है। इन दोनों दरमियान वैक्यूम है, स्पेस है। ओके, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, के की वैल्यू यहाँ पुट की, तो ये बन गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ई, तो Q1 Q2 और वैसे का वैसे R स्क्वेयर। ओके, ये किसके लिए इक्वेशन है? ये फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए। इन दो चार्जर के बिना कोई चीज़ नहीं है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि इन दो चार्जर के बिना हमने कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया। ओके, ये हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक है, डाई इलेक्ट्रिक है ये हमारे पास, ये हमने इसके अंदर रख दिया। तो अब इन दोनों चार्जर के दरमियान जो ये फोर्स है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो इफ़ एन इंसुलेटिंग मीडियम इज़ प्लेस बिटवीन द चार्जेस, ये में देखिए, इफ़ द बिटवीन द दो चार्ज के दरमियान रख दें, इट विल रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका असर क्या पड़ेगा कि इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से इन दोनों चार्ज के दरमियान जो बिटवीन फोर्स है वो रिड्यूसेस होगी। इट कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि इस डाइलेक्ट्रिक को हम कहेंगे फिर रिलेटिव परमिटिविटी का नाम देंगे। ओके, नाउ ये फार्मूला हमने किसके लिए निकाला है? फ्री स्पेस के लिए, जिस तरह मैंने इधर लिखा हुआ है। तो चूंकि हमने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया है, तो अब हमारे पास जो नया फार्मूला बनेगा वो बनेगा 1 एप्सिलॉन n 1 ओवर पाई, तो E भी आएगा और साथ में ER भी आएगा। ओके, और ये वैसे का वैसे ही रहेगा, Q0 और स्क्वायर। ओके, देखें ये सिर्फ ये चीज़ इजाफी हुई है, इसका ऐड हुआ है ER का। ER क्या है? यही हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक है, जिस डाई इलेक्ट्रिक को इससे शो करते हैं, और इसी को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब नई फोर्स होगी, इसको नई फोर्स को हम डैश से ज़ाहिर कर लेते हैं। तो ये नया फार्मूला लिखा है F डैश इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई, और ये ER किसकी वजह से है? डाई इलेक्ट्रिक की वजह से, बाकी वैसे का वैसे ही फार्मूला। तो चूँकि अगर इसको हम एक साइड पर ले हैं तो बाकी ये और ये किसका फार्मूला? ये फार्मूला है F का, यहाँ F पुट कर दिया हमने। ठीक है, तो अब हम ER को उधर ले गए और EF को डैश को नीचे ले आए, तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला बन गया। ये फार्मूला क्या शो कर रहा है कि जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है वो जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीज़ होती जाएगी। ओके, यही हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है। ये आज का हमारा छोटा सा वीडियो था। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर कोई आपको इस वीडियो में कोई खामी नज़र आई तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।